वेलकम दोस्तों, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जाने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, खुद को मोटिवेट करो, प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करो, कंसंट्रेट करो। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसके साथ चलते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर एस्पिरेटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट द राइल्स टू बी इंसर्टेड अप टू, ओके। ऑप्शन ए में 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 150 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हुई? तो क्या समझो, पहला राइल्स टू इंसर्टेड किया जाता है, इसलिए ओके। अगर हम यहाँ पर क्या है, गैस्ट्रिक कंटेंट को हमको एस्पिरेट करना है, तो कितना सेंटीमीटर तक हम उसको इंसर्ट करेंगे? कि किसको? राइल्स ट्यूब। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा, देखो, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो ऑप्शन बी होगा, ओके। फॉर एस्पिरेटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट द राइल्स टू बी इंसर्टेड अप टू 50 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन, साइट्स इन्वॉल्व इन सोरियासिस इंक्लूड, ओके। सोरियासिस इज ए स्किन डिसऑर्डर, ओके। शरीर का कौन कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व रहता है? व्हाट आर द साइट दैट विल इंक्लूडेड द सोरियासिस, और सोरियासिस विल बी सीन व्हिच पार्ट ऑफ द व्हिच बॉडी पार्ट्स, ओके। तो ऑप्शन ए स्किन सरफेसेस लाइक स्कार, नीज, एल्बोज, ऑप्शन बी में नेल्स, सी में जॉइंट, डी में कौन सा? डी में ऑल ऑफ द। तो क्या होगा आंसर? क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, शरीर का हर हिस्सा इसमें इन्वॉल्व रह रहा है। देखो, स्किन सरफेस लाइक स्काल्प इन्वॉल्व हो रहा है, नीज इन्वॉल्व रह रहा है, एल्बो इन्वॉल्व हो रहा है, नेल इन्वॉल्व हो रहा है, जॉइंट भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर सोरियासिस होगा तो बेसिकली दिस स्ट्रक्चर्स विल इन्वॉल्व, ओके। समझ में आ गया? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द। Number 3 question, cretinism occurs due to DAX. Option A hypothyroidism, option B hyperthyroidism, option C aldosteronism, option D hypopituitarism। तो क्रेटिनिज्म किस वजह से होगा? हाइपोथायराइडिज्म के वजह से होगा कि हाइपर के? हाइपो मींस लेस हार्मोन सिक्रेशन, थायराइड हार्मोन सिक्रेशन होगा कि ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रेशन होगा, कि एल्डोस्टेरोन की वजह से हो रहा है, कि लेस पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन की वजह से? तो बेसिकली क्रेटिनिज्म ऑकर्स ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ओके, दैट लीड्स टू ए कंडीशन नोन एज क्रेटिनिज्म। तो ऑप्शन क्या होगा? 3A होगा, ओके। 3A will be the correct also. Next 4 question, during diabetes insipidus specific gravity for urine, ओके। डायबिटीज इंसिपिडस, याद रखो, डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ किस लिए होता है? डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच में एंटी डायरेटिक हार्मोन के वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस जिसको होगा, पॉलीयूरिया होगा, मोर देन 2.5 लीटर ऑफ यूरिन विल बी एक्सीटेड इन 24 आवर्स, जिस वजह से क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीज करेगा, ए में डिक्रीज करेगा क्या, डी में इंक्रीज करेगा क्या, सी में फास्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहला इंक्रीज करेगा उसके बाद डिक्रीज करेगा क्या, कि डी में नो इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी? क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन विल बी द 4A, ओके। ड्यूरिंग डायबिटीज इंसिपिडस स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर यूरिन decrease. Number 5 question, in following which disease occurs due to deficiency of thiamine?
जो नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन में, कौन सा ऐसा डिजीज है जो थायमिन डेफिशिएंसी से होता है? ओके, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैटेगरी का है। थायमिन, विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 क्या बोले नियासिन, विटामिन डी पेंटोथेरिन, विटामिन बी6 ओके पैराडॉक्सिन, विटामिन बी8 बायोटिन, विटामिन बी9 folic acid, vitamin B12 cyanocobalamin. So each these are comes under the what? क्या बोलेंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में। तो थायमिन डेफिशिएंसी में कौन सा डी होता है? ओके बोलो, ए होगा बेरीबेरी होगा क्या? बी ऑप्शन पेलेग्रा, सी ऑप्शन एनीमिया, डी ऑप्शन स्कॉर्बी। तो ऑप्शन ए होगा, किस लिए? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन इट लीड्स टू ओके वेरी वेरी डिजीज। पेलेग्रा किस वजह से? विटामिन B3 और नियासिन के अभाव से पेलेग्रा होगा। एनीमिया कैसा टाइप का एनीमिया है? न्यूट्रिशनल एनीमिया है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि बोन मरे एप्लासिया हुआ है? किस वजह से हुआ है? मैंने वो भी टाइप है, एप्लास्टिक एनीमिया, पोर्निस्टोस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके सिकिल सेल एनीमिया, ओके कितना सारा थैलासेमिया, ओके कुलिस एनीमिया में, ये भी कितना सारा एनीमिया है। तो किस वजह से एनीमिया हुआ है? दैट इज अननोन। स्कॉर्बी विटामिन सी के वजह से स्कॉर्बी होता है। ओके समझ में आ गया? तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, 5A होगा और वेरी वेरी होगा। ट्रैकियोस्टोमी इज परफॉर्म, 6 नंबर क्वेश्चन, ट्रैकियोस्टोमी इज परफॉर्म ओके ए ऑप्शन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग, बी में बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रैकियल रिंग, सी में बिटवीन 6th एंड 7th ट्रैकियल रिंग, डी में एट द लेवल ऑफ फर्स्ट ट्रैकियल रिंग। ओके ट्रैकियोस्टोमी, ओके ट्रैकिया को ओपनिंग किया जाएगा और उसमें ईटी ट्यूब इंसर्ट किया जाएगा। ईटी ट्यूब तो पता होगा सबको। ओके ईटी ट्यूब मिल गया, एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। ओके एंडोट्रैकियल ट्यूब। ओके तो ट्रैकियोस्टोमी कौन सा किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। ओके बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग, जो ट्रैकिया है ऐसे ट्रैकिया गया होगा। ओके तीसरा नहीं तो ट्रैकिया ये ऐसे एक रिंग रहेगा। ओके ऐसे पास बगल बगल में ऐसे रहेगा। ओके जो विंड पाइप बोल रहे हैं। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हुआ, ओके ये अगर थर्ड हुआ तो इसका यहाँ पर किया जाएगा। ट्रैकियोस्टोमी विल बी डन एट दैट लेवल। समझ में आ गया? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल। ओके ओके नंबर 7 ड्यूरिंग हेड इंजरी व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर? ओके अगर एक आदमी का फॉर एग्जाम्पल हेड इंजरी हो गया है, शरीर में उसका तापमात्रा बढ़ने का, तापमान बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? ओके जो एक ऑप्शन है पॉन्स वेरोलिव इंजरी है, और पॉन्स इंजरी है क्या? ओके बी में हाइपोथैलेमस इंजरी, सी में सेरेबेलम इंजरी, डी में मेडुला ओब्लोंगाटा इंजरी। तो कौन सा ऑर्गन इंजरी हुआ है जिसके वजह से उसका शरीर में तापमान बढ़ रहा है? ओके और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ओके हम जानते हैं हाइपोथैलेमस ओके एक्ट एज ए टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन द बॉडी। सबको समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके सो बी विल बी द ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ गया? ओके नंबर 8 इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। ओके हाइपोकैलेमिया मींस क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोकैलेमिया? नीचे दिया गया जो 4 ऑप्शन कौन सा हाइपोकैलेमिया का कारण नहीं है? ओके हाइपोकैलेमिया क्या है हम जानते हैं। सीरम पोटेशियम लेवल क्या है? सीरम पोटेशियम लेवल क्या है? 3.5 to 5.5 मिलीग्राम पर लीटर है। जब 3.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। तो वोमिटिंग हाइपोकैलेमिया, वोमिटिंग के वजह से भी हाइपोकैलेमिया शरीर में होगा। पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक्स का व्यवहार किया जा रहा है। ओके जैसे पोटेशियम जो ओके पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक्स बोलते हैं। ओके उसके वजह से भी शरीर में पोटेशियम कम हो जाएगा। अल्डोस्टेरोन की वजह से भी शरीर में पोटेशियम कम हो जाएगा, और रेनल फेल्यूर की वजह से शरीर में पोटेशियम कम नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 8D होगा। ओके समझ में आ गया? तो व्हाट विल बी द ऑप्शन?
और 8 number question, renal failure is not a cause of hypokalemia. Number 9, cleft palate is ideally repaired है. Cleft palate mean क्या? mean cleft palate mean जो anomaly type का है. मीन जो पैलेट हम जानते हैं, एक तो हार्ड पैलेट, एक तो सॉफ्ट पैलेट रहता है, प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं हुआ होगा. पैलेट क्या ग्रहण खंडिया बोलते हैं. वो किस एज ग्रुप में एक्चुअली उसको रिपेयर किया जाता है. तो ऑप्शन ए है बिटवीन 6 months एंड 18 months, बी ऑप्शन में बिटवीन 6 weeks एंड 8 weeks, सी ऑप्शन में बिटवीन 6 years एंड 8 years, डी ऑप्शन में फर्स्ट वीक ऑफ बार. तो बेसिकली इट विल बी डन एट 6 months, between 6 months and 18 months. तो ऑप्शन विल बी द ए होगा. तो आंसर विल बी द ए होगा. उसके बाद 10 number क्वेश्चन, cause of conductive hearing loss include, cause of conductive hearing loss include A, blockage of external ear, B, perforation of tympanic membrane, C, freezing of the ossicle, D, all of the. conductive hearing loss किस वजह से होता है, उसका कारण क्या हो सकता है? अगर टिम्पानिक मेम्ब्रेन में अगर परफोरेशन हो गया, टिम्पानिक मेम्ब्रेन और ईयरड्रम जो वहां पर अगर परफोरेशन हो गया, किसी कारण के वजह से अगर परफोरेशन हो गया, दैट may lead to conductive hearing loss. So thank you. Stay in touch with Vision BVN.